जासूस दुनिया की हनी ट्रैप में कोई नई बात नहीं है, लेकिन सेना को लेकर दूतावास तक दुश्मन देश खुफिया जानकारियों से निकालने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता रहता है। और लेकिन कई देश की राजधानी जैसे दिल्ली में ऐसे पहली बार हुआ जब एक गैंग ने अपने दुश्मन गैंगस्टर को पिटवाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया। जासूस की दुनिया या हनी ट्रैप की कोई नई बात नहीं है, लेकिन सेना से कुछ लेकर दूतावास तक के दुश्मन देश के खुफिया जानकारी अफसरों जैसे जजों का इससे शिकायत जो है शिकार बनाया जाता है। और लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली में ऐसी पहली बार हुआ कि जब एक गैंग ने अपने दुश्मन गैंगस्टर को पिटवाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया। और ये कहानी 14 गोली से शुरू होती है और 40 गोलियों तक खत्म होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो दिल्ली की है और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल हम 18 जून दिल्ली को राजौरी गार्डन के इलाके में स्थित एक बर्गर किंग हुए शूट आउट की बात कर रहे हैं। और इस वारदात को पूरे दिल्ली का दिल दहला दिया। इसके बाद देश की राजधानी गैंगवार का खतरा बढ़ता चला गया और विरोध गैंग अपनी गुर्ग की हत्या के बाद चुप बैठने वाली नहीं थी। यही वजह थी कि शायद दिल्ली पुलिस मुस्तैद थी और शूट आउट में और खौफनाक हत्याकांड की जिम्मेदारी खुखार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन वाली ने ली थी। आइए इस घटना के सिलसिले में हम जानते हैं। दरअसल 18 जून 2024 की रात को करीब 9:40 पर दिल्ली में राजौरी गार्डन इलाके में स्थित बर्गर किंग का आउटलेट लोग बर्गर मज़े ले रहे थे और कस्टमर एक कपल भी बैठा था और इनसे ठीक पीछे दो और भी लड़के मौजूद थे जो बर्गर किंग की मौजूद इन चारों से 3 लोगों को छोड़कर और किसी और को पता नहीं जहां से अगले ही पल में क्या होने वाला था। तीनों लोगों को ये एक लड़की और उसके पास बैठे 2 लड़कों का था। दरअसल चौथा लड़का तो बस यह होने वाला वारदात को शिकार बनाने वाला है, जबकि बाकी कस्टमर इस वारदात से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि 9:41 पे 54 सेकंड का ये अचानक कपल के पीछे बैठे 2 लड़के अपनी सीट से उठे और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कपल के मेल पार्टनर को टारगेट करने लगे। और ये दोनों लड़के कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि एक खूंखार क्राइम सिंडिकेट के शूट आउटर थे और जो यहाँ तक कि किसी कत्ल करने का इरादा से भी नहीं पहुँचे थे। लेकिन ये शूट आउट अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस लड़के को नशीले और निशाने पर लेकर बिल्कुल करीब से गोली चला देते हैं, ताकि शायद पहली गोली मिसफायर हो जाती है, जबकि लड़का अपनी जान बचाने के लिए सीट से उठकर आउटलेट के काउंटर की तरफ भागने लगता है। इस भयानक वारदात में पूरे आउटलेट की चीख पुकार लेकर लोगों में हड़कंप मच जाती है। लेकिन पलक झपकती पूरा का पूरा आउटलेट खाली हो जाता है। और लेकिन शूट पीछे नहीं हटते, वो पीछे लड़के का जो पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं, कूद कर आउट के डिलीवरी काउंटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर उनके बाद 2 और 1 नहीं बल्कि कई गोलियां चलने लगती। मौके वारदात खोखा निभाने वाली पुलिस की हाथ थक जाते हैं, क्योंकि यकीन करें कि जब शूट आउट के बाद राजौरी गार्डन पुलिस पर फायरिंग आउटलेट की काउंटर से अंदर से 38 से 40 गोलियां खोल पड़े हुए थे, यानी शूटर्स यहाँ कम से कम 40 राउंडिंग फायरिंग किए थे। इसमें लड़के की जान तो चली गई, लेकिन देश की राजधानी नई दिल्ली में जहाँ तमाम वीआईपीज़ और ऐसे कई लोकल चुनाव के बाद एक सदन की शुरुआत होती है, वहाँ इस तरह से गैंगवार हैरान कर देती है। अब आइए इस ग्राउंड करने वाले वारदात
कि फ्लाइंग मर्डर स्टोरी यानी पीछे की कहानी क्या थी। दरअसल पुलिस को इस सूत्रों को माने शूट आउट के मारे एक शख्स का नाम अमन जून था और अमन ने उसका ताल्लुक हरियाणा के बदनाम अशोक प्रधान गैंग से था, जबकि जिन दो शूटरों का लड़की एवं इस शूट आउट के अंजाम देने के लिए आए थे उनका ताल्लुक हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर से बताया जाता है। दोनों गुट के बीच काफ़ी दुश्मनी थी। इस वारदात के ठीक बाद खूंखार गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने एक कथित पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसमें यह भी साफ हो चुका था कि जिम्मेदारी ली है और इसके लिए आज राजगढ़ गार्डन में दिल्ली में जो हत्या हुई है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। हिमांशु भाऊ और मेरी भाई नवीन वाली लेते हैं और इससे भाई की शक्ति और दादा मॉडर्न इसका हाथ और इस तरह से बदलता। आज इस बाकी सब नंबरों के आगे हम 14 से बदले 14 घायल को गिनती में ले लिए और गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन की ओर से किए इस कथित पोस्टर में जहां अमन की कत्ल की वजह भी बताई जाती है, वहीं वारदात को अंजाम देने वाले किस तरह से चेहरे पर नकाब पोश पहनकर एवं रिश्तेदारों का सहारा लेकर शक्ति दादा के साल 2020 में हुई इस गोलीबारी में हत्या की थी। इस हत्या के लिए अमन ने मुखबिरी ली थी, लेकिन शक्ति दादा को 14 गोलियां मारी गई है और इसी वजह से वो अमन के दुश्मनों को उसे 40 गोलियां फायरिंग करवाई। ये शूट आउट पहले कत्ल में या गैंगवार में बदला तो साथ ही मूंछों की लड़ाई भी हुई, लेकिन इससे गैंगस्टर में खुद को विरोध गुट को ऊपर लेते हुए दुश्मनी पर कई गुना ज़्यादा गोलियां बरसते हुए और शूट आउट के चंद घंटों बाद इस नए पोस्ट में भाऊ और बाली के अलावा नीरज बवाना और काला खरमपुरी और नीरज फरीदापुरी भी, यानी ये 2 से 2 अलग अलग और गैंग के बीच गैंगवार होती चली गई और गैंग्स के सिंडिकेट की जंग और जो बेहद खौफनाक थी। अब सवाल ये थे कि खौफनाक वारदात की दिखी इस मिस्ट्री गर्ल ने उसने रोल क्या था। सवाल ये था कि जहाँ गुंडों का एक दूसरे के साथ खून खराबा होता रहता है, प्यासे रहते हैं, वही घात लगाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे, यहाँ एक लड़की आखिर इन गुंडों के बीच क्या कर रही थी। तो जवाब ये आया कि असल में ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, इसके बीच भी कई ऐसे कारण थे। तो हम आपको बता दें, दरअसल ये लड़की कोई मामूली लड़की बल्कि इस लड़की को उस सूत्रधार है जो अपने शिकार को फांस कर यहाँ तक ले आई और फिर यूँ कहिए कि इस लड़की की असल वो हनी ट्रैप गर्ल है जिसने इस लड़के को अपना हुस्न का जाल फंसाने का सीधा मौत के मुंह में लेकर चली आई और इस लड़के की साथी रानी एवं चाल के जरिए गैंगवार को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस लड़की को शूट आउट का शिकार हुए लड़की का पर्स भी गायब हुआ कर दिया गया। इससे साथ लिए गए सबकी वारदात में 2 से 3 यानी 20 जून को यह लड़की जम्मू रेलवे स्टेशन पे एक ट्रॉली बैग के साथ जाती हुई दिखी, लेकिन पुलिस को इसकी तलाश थी। लेकिन पुलिस माने इस लड़की का नाम अनु धनखड़ था और ये गैंगवार हिमांशु भाऊ के लिए काम किया करती थी। इस बार भाऊ के हनी ट्रैप के चारे में अब अनु धनखड़ का ये इस्तेमाल किया गया था और पुलिस सूत्रों ने माने अपना अमन को भी फंसाकर मुताबिक जगह बुलाने के लिए अनु को सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनसे सबसे पहले एक फेक अकाउंट क्रिएट किया गया। अमन को दोस्ती की गाठी में फिर 18 जून की रात को बर्गर किंग में खुद को से मिलने के लिए बुलाया और अपने अंजाम को अनु और असलियत से बेखबर अमन जून मिलने पहुंच गया और यानी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और बर्गर किंग के 2 शूटर पहले से ही वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और दिल्ली के बर्गर किंग में शूट आउट के वारदात यहाँ किसी की वक्त होने वाले गैंगवार में एक ट्रेलर भया और कम से कम दिल्ली के गैंग्स में गैंगस्टरों की दुनिया में खबर। नीरज बवाना के इशारे पे पुर्तगाल में बैठे गैंगवार स्टार हिमांशु भाऊ के अशोक प्रधान गैंग में एक गुर्गे का शूट आउट में मार दिया गया और तो प्रधान और उसके साथी गैंगवार में हाल में शूट आउट में उनका बदला भी जरूरी लेंगे।
बर्गर किंग जिस शक्तिदाता से के बदले तो गैंगवार का अमन जून की हत्या की, लेकिन असल में दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना का मौसेरा भाई था, जो पढ़ने और खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन अपने ईद और गिर्द में पनपति जुर्म को दुनिया को खोकर वो अलग ही रहा था, और वो भी अपनी छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने लगा। और हरियाणा के इल्जम में रहने वाला यह शक्तिदाता 15 साल की उम्र से ही नीरज भवाना का गैंग संभालने लगा, और नीरज अक्सर जेल में रहा करता था, तो बाहर शक्ति उसका काम देखा करता। दरअसल शक्ति 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का इल्ज़ाम भी लगाए। इस मामले में पुलिस ने उसे तब गिरफ्तार किया जब भाई नीरज भवाना से मिलने पहुंचा, ताकि जेल में छूटने के बाद शक्तिदाता 7 जून 2020 को तब उनके घर से वापस गोलियां को छलनी कर दिया गया, और वो वॉलीबॉल खेलने जा रहा था। उसे कुल 14 गोलियां मारी गई, जिनमें 5 उसे लगी हुई थी। तफ्तीश में ये भी पता चला कि शक्तिदाता का कत्ल के पीछे गैंगस्टर अशोक प्रधान का हाथ है, जिसका नीरज भवाना से 37 का रिश्ता है, और इसी अशोक प्रधान के इशारे पर गैंगवार उर्फ मोटी नामक बदमाश के शक्तिदाता की हत्या की। और मोटी दिल्ली के भवाना इलाके का बदमाश है, जिस पर दर्जनों भरे क्रिमिनल केसेस हैं। इन दिनों वो प्रधान गैंग के सेकंड इन माइंड है। इस कत्ल का रंगदारी का और अलावा और मकोका की तरह ये केस भी दर्ज किया गया, और इन सब का वारदात में किया गया। उसके बाद अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अपना सपोर्ट, अपना प्यार आप ज़रूर बनाइए। आपका सपोर्ट ही और आपका प्यार ही हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाता रहेगा, और ऐसे ही रोचक कहानी के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।